अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मोरक्को कासाब्लंका से जा रहा हूँ न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क के लिए मेरी फ़्लाइट है। तो आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि मैंने कोविड टेस्ट जो करवाया है उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर करना था कि अनफा लैब है यहाँ पे। तो वो आप यहाँ पे अगर कासाब्लंका से करवाना चाहते हैं कोरोना टेस्ट, उसमें मज़े की बात ये है कि जब मैंने सर्च किया, वैसे गूगल पे वो 600 दिरहम बता रहे थे कि कोरोना टेस्ट का। उसके बाद मैंने उसको ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की अनफा लैब की वेबसाइट से, तो वहाँ पे $32 आ रहा था। और जब मैं वहाँ जाके उनको पे किया, वहाँ जाके डायरेक्ट जाके जब सैंपल देने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे लिए 190 दिरहम जो यहाँ के हैं, और वो बंदा तकरीबन पाकिस्तानी 3800 रुपया। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यहाँ से कोविड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़े किसी बड़ी कंट्री के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क के लिए एंटीजन टेस्ट जो था ना, वो रैपिड टेस्ट होता है एक तरह से, तो वो हो जाता है। तो वो 190 दिरहम का, मतलब पाकिस्तानी 3800 रुपये का। मुझे इस चीज़ का था कि शायद ये 600 दिरहम का हो, तो पाकिस्तानी 12,000 बनता है। तो अभी मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। तो टैक्सी जैसे ही आती है वहाँ सीधा कासा पोर्ट, ये बिल्कुल पास ही है, लेकिन मेरे बैग का जो टायर है वो एक डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसको वहाँ तक मैं ले जा नहीं सकता। तो अभी पहुँचते हैं एयरपोर्ट, और इमिग्रेशन का जो है प्रोसेस वो आपको बताते हैं कि क्या है, क्योंकि ऑनलाइन चेक इन करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट का ये मसला है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये ऑनलाइन चेक इन नहीं करने देते हैं अगर आपकी फ़्लाइट किसी बड़ी कंट्री की है। तो इंशाल्लाह पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए बेशक पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री, सेम प्रोसेस होता है, तो क्या तरीकाकार होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे कासाब्लंका एयरपोर्ट के ऊपर। तो मज़े की बात ये है कि जितना पाकिस्तान में तंग करते हैं ना, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी तंग उन्होंने नहीं किया। रही बोर्डिंग की बात, जब बोर्डिंग के काउंटर पे गया तो उन्होंने सिंपल मुझसे मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे कहा कि आप कार्ड दिखाएं। मैं कहा मेरे पास कार्ड नहीं है, वीज़ा है। तो उन्होंने फिर जो है ना मेरा वीज़ा चेक किया। तो फिर वीज़ा चेक करके उन्होंने कहा जी आप हमें कोविड टेस्ट दिखाएँ। कोविड टेस्ट दिखा, ना रिटर्न टिकट मांगी, ना कोई ट्रैवल का मतलब कि होटल बुकिंग मांगी, कोई चीज़ और नहीं मांगी है। तो सिंपल उन्होंने मुझे फिर जो है बोर्डिंग दे दी, ईमेल एड्रेस लिया, मोबाइल नंबर लिया, वो बैगेज के लिए होता है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप जा सकते हो। तो आगे जी पासपोर्ट कंट्रोल की बात, जब पासपोर्ट कंट्रोल पे आए तो मोरक्कन बंदा था, तो कई लोगों के साथ रूड बिहेव कर रहा था, कुछ लोगों के साथ बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा था। डिपेंड करता है आपके अपने मूड के ऊपर। जब आप मुंह बना के खड़े होंगे तो अगले बंदे को भी शक पड़ता है। जब आप हैप्पी होंगे, मतलब कि मज़े चिल मोल में खड़े होंगे, तो फिर इतना मसला नहीं बनता है। मैं गया जाके, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने उसको पासपोर्ट दिया, तो वो पासपोर्ट चेक करने लग गया। उसने पासपोर्ट मेरा चेक किया, मशीन के ऊपर रखा। तो मैं जानबूझ के ना उसको चढ़ी जाऊँ, वो लगी हुई थी बायोमेट्रिक वाली मशीन में से बोलूँ, मैं कहा यार ये कम करती है, कहाँ करती है। फिर मैंने देखा कि काफ़ी 10-15 काउंटर लगे हैं, लेकिन सिर्फ 2 बंदे काम कर रहे हैं। तो मैं उससे कहने लगे, मैं कि यार आप सिर्फ 2 बंदे काम कर रहे हैं, सारा बटन आपके ऊपर ही है। तो जैसे ना अपनापन सा फील करवाया उसको। उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया, बाद में उसने भी मुझे कहा कार्ड, मैं कहा कार्ड नहीं है, मेरा वीज़ा है। तो उसने फिर वीज़ा देखा, तो वीज़ा फिर उसने स्कैन किया। वीज़ा स्कैन करने के बाद उसने कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी, कोई होटल बुकिंग नहीं मांगी, कोई चीज़ नहीं मांगी है। बस उसने मुझे ये कहा है कि पाकिस्तान से हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। मैंने कहा चुम्मी। तो वो बस इतने में खुश हो गया, कहता अब क्या है, तो उसने स्टैंप लगाई, बस इतने से था यहाँ पे। तो अब आगे पहुँचेंगे इंशाल्लाह अमेरिका, तो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन होता है, कि वहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल पे किस तरह का होता है हमारे साथ व्यवहार, किस तरह का होता है हमारे साथ बर्ताव। क्योंकि सुनने में आया जी अमेरिका में लोगों के कपड़े तक उतरवा के उनकी इमिग्रेशन होती है। पहले तो मेरा फ्रैंकफर्ट में स्टे है तकरीबन 4.5 घंटे का जर्मनी में। उसके बाद मैं पहुँचूँगा आगे न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन के साथ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जर्मनी एयरपोर्ट के ऊपर हमारे साथ क्या क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए मैं ज़रा 2-3 घंटे आए यहाँ पे, ज़रा चिल कर लूँ, ज़रा एंजॉय कर लूँ थोड़ा सा। ये इनका वैसे एयरपोर्ट है, तो ट्रांजिट एरिया इनका ये एक लंबा सा हॉल है, तो सिर्फ यही है, ठीक है। ये साइड पे शॉप्स बनी हुई हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा इनका एयरपोर्ट है। और जी ये रही मेरी बोर्डिंग, जो कि है
लुफ्थांसा एयरलाइन से, जो कि जर्मन एयरलाइन है। तो ओके, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपको जर्मन एयरपोर्ट के ऊपर। तो जी हम बैठ गए हैं जहाज़ में। तो वही बात, जहाज़ में बैठा हूँ तो बूंदे के ऊपर आके बिठाया ना मुझे, ऊँट के ऊपर। चलो बाकी सीट विंडो मिल गई है, लेकिन जहाज़ अभी अंदर एंटर हुआ तो जहाज़ ख़त्म हो गया। इतना छोटा जहाज़ है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ है कि लोग आते ही ना वॉशरूम की तरफ दौड़ने लगाना शुरू की। जब थे सऊदी एयरलाइन में, अभी लोग बैठे बाद में थे, पहले खड़े हो गए जी वॉशरूम वॉशरूम वॉशरूम। यहाँ पे ये है कि लोग ना पाकिस्तानी नज़र आया ना कुछ इंडियन, सारे के सारे गोरे। चले खैर, अभी तो जहाज़ में बैठे हैं। अब सुनने में भी आ रहा है कि आगे जाके इमिग्रेशन वाले काफ़ी तंग करते हैं, वहाँ जाके देखेंगे। तो फ़िलहाल आराम करते हैं, सोते हैं। 3.5 घंटे की ये फ़्लाइट है, 4-5 घंटे फ्रैंकफर्ट में आ गया है स्टे, फिर 8.5 घंटे की बहुत लंबी फ़्लाइट होने वाली है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे जर्मनी में। अगर बाहर कुछ नज़र आया तो दिखाते हैं आपको जहाज़ से, क्योंकि मुझे तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि विंडो के आगे तो ऐसे जैसे धुंध छाई हुई है। और मज़े की बात बताऊँ, सऊदी एयरलाइन जिस तरह की भी थी ना, उसमें एयर होस्टेस प्यारी थी। यहाँ पे तो दादी की उम्र की खड़ी की है इन्होंने। चलें खैर, जो भी है, जज़ाकल्लाह जी, बाय बाय। लें जी, मैं पहुंच चुका हूं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। जैसे ही मैं जहाज़ से बाहर निकला तो आगे थे इमिग्रेशन वाले, क्योंकि हम बस पे बैठ के टर्मिनल तक आए, तो वो चेक कर रहे थे पासपोर्ट वगैरह। तो मैं वीडियो बना रहा था, तो जब मेरी बारी आई तो उसने कहा क्या कर रहे थे, मैं कहा वीडियो बना रहा था। उसने कहा वीडियो दिखाओ, मैंने वीडियो दिखाई। उसने कहा ये वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा क्यों? कहते इसमें हम आए, जिसमें हम आए वो वीडियो आप डिलीट कर दो, और बाकी आप दोबारा फिर से बना लो। मैंने वो वीडियो डिलीट की, फिर मेरा दिल ही नहीं किया बनाने को। मैंने कहा चल यार, थोड़ा सी बनाई और आगे अभी वेटिंग एरिया में चलते हैं। तो इमिग्रेशन वाले ने भी मुझसे यही कहा, मेरा पासपोर्ट लिया। उसने बोला कि कार्ड, मैं कहा कार्ड नहीं, वीज़ा। कहता वेयर आर यू गोइंग, मैं कहा गोइंग टू अमेरिका। फिर उसने मेरा वीज़ा चेक किया तो बोर्डिंग पास दे दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई तुम जा रहे हो न्यूयॉर्क वाया जर्मनी, तो तुम्हारे पास तो ट्रांजिट वीज़ा नहीं है या जर्मनी का वीज़ा नहीं है, तो तुम्हें वो ट्रांजिट करने देंगे? फ़िलहाल अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आगे जाते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं आगे अंदर। उसके बाद आगे बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी चेक अमेरिका के लिए होती होगी, सब कुछ होता होगा, वो तो आगे जाके पता चलेगा क्या होता है। लेकिन कुछ एयरपोर्टों पे मतलब कि ट्रांजिट के दरमियान ही बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। यहाँ पे भी हुई, लेकिन जो लोग और भी मौजूद थे उनके साथ भी सेम यही सीन हुआ, सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं। सबसे पहले जब आप एंटर होते हो, उसके बाद वो क्या कहते हैं, आपके बेल्ट, आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अलग से, आपके पॉकेट खाली करवा के, ये नहीं है जी सुनने में है जी वो कपड़े उतरवा देते हैं फलां फलां। यहाँ तक तो नहीं अभी तक उतरे, आगे का पता नहीं है कि आगे जाकर उतरवाते हैं कि नहीं उतरवाते हैं। वो सिक्योरिटी चेक से गुज़रे, ओके ठीक है। उसके बाद जब मेरी फ़्लाइट जो है लुफ्थांसा, तो इसके लिए ये होता है कि गेट की तरफ आने के लिए एक दफ़ा दोबारा वो बोर्डिंग कार्ड चेक करते हैं। जब उसने बोर्डिंग कार्ड चेक करके तो ऊपर स्टैंप लगानी होती है, उसने बोर्डिंग कार्ड चेक किया, स्टैंप लगाई, तो
इवन कि उनकी ड्यूटी है तो बड़े पोलाइटली तरीके से, ये नहीं है कि बड़ा रूड बिहेवियर हो, नहीं, बड़े पोलाइटली तरीके से प्यार मोहब्बत से बात करते करते कि सर इट्स माय ड्यूटी, सो वेयर आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, ये आई लव पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह का नाम लेने लग गया जो बंदा था। तो वो मुझे ना अपने साथ लेके गया, कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि अमेरिका की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि जो बंदा अमेरिका आ रहा है तो उसका जो है ना सिक्योरिटी डबल चेक होगी। तो ये 3-4 बंदे थे, उनके पास वो मुझे छोड़ के उनको पासपोर्ट दिया। मैंने कहा शायद पता नहीं कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे कि क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है, ये वो। लेकिन उन्होंने सिंपल कहा कि अपना जो बैग है ना यहाँ रख दें, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो अलग कर दें। मैंने लैपटॉप था अलग कर लिया, कैमरा था, मैंने कहा ये, उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, बस बैग ओपन करके सामने रख दें। मैंने सामने रख दिया। उसने क्या किया, एक स्टिक सी थी, उसके आगे पता नहीं वो क्या कुछ पेपर सा लगा होता है, उसके ज़रिए पता नहीं वो कौन सी चीज़ डिटेक्ट करते हैं, मुझे अब इस चीज़ का आइडिया नहीं है। उसने मेरे यहाँ से बैली पे लगाया, फिर मेरे बैग के ऊपर लगाया, मेरे लैपटॉप के ऊपर लगाया, और एक मशीन थी उतार के तो वो उसके अंदर दे दिया। तो वो थोड़ा सा ऐसा से किया तो ओके नॉर्मल। उसके बाद उसने मुझे कहा बैठे, तो उसने मेरी टांगों को ऐसे हाथ लगा के चेक किया, तो उसने कहा ओके यू नाउ गो टू, यू आर फ्री। मैं कहा ओके। तो उसने फिर ना डबल स्टैंप, मतलब कि एक वो स्टैंप लगा दी मेरे बोर्डिंग पास के ऊपर। एक तो ये एयरलाइन वालों ने लगाई, तो एक वो सिक्योरिटी चेक वालों ने लगाई। फिर जो यूएसए जा रहे हैं उनके लिए डबल सिक्योरिटी चेक है। बस ये मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट के लिए है कि या फिर ओवरऑल सब के लिए है। अगर हो भी तो इसमें इतना कुछ उन्होंने ख़ास तंग नहीं किया कि बंदा के तंग किया, बड़े पोलाइटली तरीके से नॉर्मल बिहेवियर के साथ। ये बात मैंने पहले भी सुनी है कि जो जर्मनी से वाया फ्रैंकफर्ट लोग जाते हैं तो ये बड़े पोलाइटली तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं, बड़े प्यार से, तहम्मुल से। ये नहीं है कि बस बंदे को डरा दिया, बंदे पे चढ़ जाओ, और बंदा जो है ना पहले ही बेचारा घबराया हुआ होता है और घबरा जाता है, और वो समझते हैं कि बंदा पता नहीं क्या है। लेकिन ये तो बड़े तरीके के साथ जो है ना बिहेवियर करते हैं। खैर अभी तक तो ये तो सारा मामला था इमिग्रेशन का, या जो भी मामला थे यहाँ तक तो क्लियर हो चुका हूँ। अब आगे पहुँचते हैं अमेरिका के लिए, तो वहाँ का भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वहाँ मेरे साथ क्या होता है। तो अभी तक का जो था मेरा सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती है। तो अभी मैं बैठा हूँ अपने वेटिंग एरिया में, अपने गेट के पास। तकरीबन 3-4 घंटे का स्टे है मेरा यहाँ पे। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे न्यूयॉर्क की तरफ, तो फिर वहाँ पे करेंगे अपने वीडियो का इख्तिताम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं इस टाइम पहुंच चुका हूँ न्यूयॉर्क सिटी में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला था कि पहुंच के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे तो आप डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़्लाइट थी तकरीबन 8-9 घंटे की। तो फ़्लाइट पे, इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद मैं थक चुका था। तो जैसे ही पहुँचे एयरपोर्ट के ऊपर, तो आगे भी थोड़ा सा टाइम लग गया। टाइम कैसे लगा, तो उसमें हुआ यूँ है कि फ़्लाइट से उतरे हैं, उसके बाद जहाज़ था काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा लोग थे, और फिर इमिग्रेशन के ऊपर जो है ना लाइन में खड़े होकर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब 2:10-15 पे फ़्लाइट उतरी, तो 3 बजे जाकर मेरी इमिग्रेशन हुई। और इमिग्रेशन की बात रही तो लोग कहते हैं जी न्यूयॉर्क के लिए इमिग्रेशन बहुत मुश्किल होती है, मतलब कि अमेरिका के लिए। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मोरक्को से निकलते वक्त, ना फ्रैंकफर्ट में, और ना ही आगे न्यूयॉर्क में। यहाँ पर इमिग्रेशन कैसे हुई है, मैं जब लाइन में खड़ा था मैं देख रहा था कि किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं लोगों के साथ। तो सबका तकरीबन नॉर्मल था, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं जाऊंगा ब्लैक आदमी के पास। ठीक है, यहाँ पे 2 कम्युनिटी है, वाइट एंड ब्लैक। मैं ब्लैक के पास गया, उसको मैंने अपना पासपोर्ट दिया सिंपल। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करने आए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन उसका ये था, क्योंकि B1 B2 वीज़ा था तो उनका पूछना बनता है। मैंने कहा कि मैं टूरिज़म के लिए आया हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कि आप रुके कहाँ हैं। मैंने अपनी होटल बुकिंग दिखाई। उसने ये नहीं पूछा कि होटल बुकिंग दिखाओ, मैंने उससे होटल बुकिंग दिखाई। उसने एड्रेस रीड किया। उसके उस बाद उसने पूछा आप कितने दिन के लिए आए हैं, तो मैंने कहा 7 डे के लिए, 8 डे के लिए आया हूँ। ओके, उसने पूछा आपके पास पैसे कितने हैं, तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास $2000 है, तो उसके अलावा क्रेडिट कार्ड है। उसने कहा ओके ओके।
ठीक है। उसने बोला कि आपने कहाँ कहाँ घूमना है यहाँ पे अमेरिका में। मैंने कहा मैंने तो रहना न्यूयॉर्क सिटी में ही है, तो इसके आसपास जो प्लेसेस हैं वो घूमूंगा, जैसे कि नायग्रा फॉल वगैरह हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गई। तो ऐसी जो जगह है न्यूयॉर्क के आसपास घूमने वाली, मैंने सिर्फ उधर जाना है। तो उसने मुझसे कहा कि चलें ठीक है, आपने उधर जाना है तो आपने नायग्रा फॉल कैसे जाना है ये बता दें। मैंने कहा यार मैं यहाँ पहले तो आया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो जैसे जाते हैं सब या टैक्सी ले लूँगा या बस पे या ट्रेन पे। तो उसने कहा ओके। तो उसने मतलब अपने पूछने की कोशिश की कि इसको पता है कि नहीं पता कि कैसे जाना है वहाँ पे। तो खैर मुझे नहीं, तब मुझे ये है कि मेरे पास अपनी गाड़ी तो है नहीं है, सिंपल से बात टैक्सी पे जाऊँगा या ट्रेन पे जाऊँगा। उसने ये क्वेश्चन किया, तो उसने इना बस पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाई, और वो स्टैंप जो होती है ना आपके मतलब कि एक पेज के ऊपर स्टिकर लगा होता है, तो दूसरे पेज के ऊपर स्टैंप नहीं लगाते, वो दोनों पेजों के दरमियान स्टैंप लगाते हैं। ठीक है, तो वो स्टैंप भी ऐसे नज़र आती है कि जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको सही नज़र आएगी। वो स्टैंप लगा के उसके ऊपर उसने लिख दिया B2 मतलब कि टूरिज़म, और साथ उसने लिख दिया 30 नवंबर 2022, मतलब कि 6 माह की उसने मुझे एंट्री दी, और बिल्कुल स्मूथ, कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा ओके यू गो, बस इतनी सी बात थी। उसके आगे गए, आगे जाके बैग चेक किया, बैग पकड़ा, और बैग पकड़ के तो बाहर आ गए। तो एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप आ रहे हैं JFK एयरपोर्ट पे, तो आपका होटल यहाँ के न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन वाली साइड पे है। तो अगर आप टैक्सी लेते हो तो वो 100 से 150 से $200 तक आपसे चार्ज कर लेते हैं। मैंने आने से पहले मोरक्को में ही रूट चेक कर लिया था कि कौन सी ट्रेन जो है मैनहट्टन तक जाती है। तो वो 2 ट्रेन मुझे 3 चेंज करनी पड़नी थी। सबसे पहले ये कि जब भी आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो रोड से जाने से पहले ही ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं, लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से। ऊपर जाके तो एयर ट्रेन वाली साइड से आप चले जाना है, वो रोड के ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, आपने एयर ट्रेन वाली साइड पे जाना है। वहाँ से 2 स्टेशन आते हैं, वो लेके जाएगी जहाँ आपको जमाइका स्टेशन जहाँ, और या फिर हार्वर्ड बीच, ये इनके लास्ट वाले जो है ना स्टेशन है। इनके अंदर टर्मिनल आते हैं, 7-8 टर्मिनल है, जो कि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये JFK। तो 7-8 टर्मिनल इसके अंदर है, तो वो एयर ट्रेन के थ्रू ही लोग जाते हैं। तो मैंने खैर वो एयर ट्रेन ली। एयर ट्रेन से मैं हार्वर्ड बीच वाली साइड से भी आ सकता था, लेकिन मैं गया दूसरी साइड पे जमाइका स्टेशन। जमाइका स्टेशन लास्ट था, वहाँ जाके उतरा। वहाँ से आगे मैंने ली वहाँ के सबवे की टिकट मेट्रो की, वो मुझे मिली $11 की। और वो लेके तो मैं जैसे ही उसके अंदर ट्रेन में बैठा हूँ, तो वो आपने किस स्टेशन से बैठना है वो आप जब मैप से निकालेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। वहाँ पे सब जमाइका स्टेशन से जब मैं बैठा हूँ, तो साथ ही मैं जाकर उतरा हूँ 7th एवेन्यू में। 7th एवेन्यू में उतर के तो वहाँ से एक ट्रेन चेंज की। ट्रेन ऐसे नहीं है कि स्टेशन से बाहर निकलना है, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आना है। वहाँ से ट्रेन मैंने 7th एवेन्यू वाले में बैठा, और उसने मुझे 86 स्ट्रीट पे आगे उतारा, और वो आगे से तकरीबन 2-3 मिनट की वॉक थी, और ये मेरा होटल है। तो मैं पहुँच चुका हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करने वाली थी कि जो मोरक्को सिटी से लेके मोरक्को से लेके यहाँ तक का जो मेरा सफ़र था, इमिग्रेशन का जो मामला थे। कल मैं यहाँ पहुँचा था और आके थका था, तो आते ही मैं सो गया था। तो फ़िलहाल अब मैं फ्रेश हूँ, नहा के बाहर निकला हूँ। अब जहाँ जहाँ जाते हैं वो घूमते हैं, आपको भी साथ इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। सारी क्वेश्चन भी क्लियर हो चुके होंगे कि इमिग्रेशन का जितना सुना था कि वो कपड़े भी उतरवा देते हैं, बहुत सारी चेकिंग करते हैं, 3-4 घंटे लग जाते हैं। खैर मेरे साथ इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। मेरे साथ जो मामला हुआ था मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को जल्दी दीजिए। खुदा हाफ़िज़।